इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में नमक को लेकर अफवाह फैली, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में नमक की किल्लत की अफवाह फैली। कई जिलों में नमक खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग गई। कुछ जगहों पर लोगों ने 70 रुपए किलो तक में नमक खरीदा। कुछ जिले हैं जो प्रभावित हैं इससे, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर। इन जगहों पर यह अफवाह फैल गई कि नमक की सप्लाई कम हो गई है गुजरात से, जिसकी वजह से लोग देखिए किस तरह से लाइन लगाकर नमक खरीद रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार जुड़ गए। प्रकाश, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कौन है ये लोग और किस तरह से अफवाह फैली? दरअसल बिहार में नमक की कालाबाजारी काफी दिनों से चल रही थी और इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कल से ही लगातार नमक की किल्लत को लेकर के जबरदस्त तरीके से अफवाह उड़ी और लोगों की लंबी लाइन लग गई है कई जिलों में। जो हमें खबर मिल रही है उसमें पूर्णिया जिले में भी एक ट्रक के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी जगहों पर भी कुल मिलाकर 3 व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये सच्चाई कम है बल्कि अफवाह ज्यादा है। कई जगहों पर कालाबाजारी की भी खबरें आई हैं, जिस पर सरकार का दावा है कि उस पर कार्रवाई की जा रही है। जी प्रकाश, लेकिन ये जानकारी भी आई थी कि सरकार इस पूरे मामले में बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उनकी वजह से। हमारे साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री बिहार के श्याम रजक जुड़ गए इस वक्त। श्याम रजक जी, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आपकी तरफ से आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। उन्होंने अफवाह फैलाई, किस तरह से वो इसमें शामिल है? कालाबाजारी हो रही है नमक की बिहार में? कोई कालाबाजारी नहीं, ये अफवाह फैलाने वाले लोगों का ही हरकत है। और हमारे यहाँ इतना स्टॉक है नमक का कि कई वर्ष तक हम लोगों को नमक खिला सकते हैं, कोई कमी नहीं है। हमने आम जनता से भी आग्रह कर रहे हैं कि वो हड़बड़ी में ज्यादा नमक न ले। और यह अफवाह फैलाने वाले वही लोग हैं जो गणेश जी को दूध पिलाने का अफवाह फैलाए थे, जो ईंटा लोहा की व्यापार करने का काम करते हैं, जो अरबों रुपया कमाए हैं राम मंदिर के नाम पर, वही लोग हैं। और ये काम और कोई नहीं, बीजेपी ये करता है फैलाएगा। और काफी लोग गिरफ्तार हुए, कई जगह, 3 ही लोग नहीं, कई जगह गिरफ्तार हुए हैं और उन लोगों को पूछताछ हो रही है और निश्चित रूप से आएगा मामला सामने। श्याम रजक जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ गिरिराज जी भी जुड़ गए बिहार से, बीजेपी के नेता। गिरिराज जी, श्याम रजक जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोगों का काम है, उन्होंने इस तरह की अफवाह फैलाई लोगों में कि वो नमक 70 रुपए किलो तक खरीद रहे हैं। देखिए, मेरा ये सरकार का दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जी को सपने में भी बीजेपी ही दिखाई देता है। जब मशरक में ये विषाक्त भोजन खा करके बच्चे मरे तो बीजेपी, दंगे हुए तो बीजेपी, इनको हर चीज में बीजेपी दिखाई देता है। अपनी विफलताओं को छुपाने में विफलता नहीं है, आपकी विफलता है। आप तो कुर्सी से उतारे गए हैं धमोचू करके। मेरा निवेदन होगा श्याम जी, ऐसे बात नहीं होती। अगर ऐसे बात नहीं होती तो इस तरह की बात नहीं होती जिस तरह की बात आप कर रहे हैं। लेकिन ये जो है आप कुर्सी से उतारे गए, इस तरह की हरकत नहीं आप कर रहे हैं। और ये जनता जानती है, बिहार की जनता, ऐसे लोग सबक दिखा के झूठ लगाने का काम करने लगा है। लेकिन ध्यान से दूसरों की बात भी सुने, मेरा ये निवेदन होगा। इसका बात सुने, जो पैनिक फैला रहा है, जो रिवर फैला रहा है, गिरफ्तार हुए कुछ लोग, गिरफ्तार हुए, दरभंगा में गिरफ्तार हुए, निर्मली में गिरफ्तार हुए हैं, कई जगह दूसरों की बात में भी अपना बात कह रहे हैं। मुझे अपनी बात कहने दें, आप अपनी कहें। अगर ये ताकत नहीं है तो बहस के मुद्दों पर बहस के लिए न खड़ा हो और न बैठे। श्याम रजक जी, गिरिराज जी कह रहे हैं कि आप अपनी नाकामी को भी बीजेपी के सर मढ़ रहे हैं। कालाबाजारी हो रही थी या नहीं नमक की? ये इतने नाकाम हुए कि इनके जगह पर ये अब नेता बाहर चुन रहे, कारपोरेट का है। इस नाकाम लोग का जमात है, कुंठित लोग हैं। कुंठित लोगों से क्या सरोकार कर सकते? कुंठित भावना से जो लोग भागते, हम तो काम करने वाले लोग हैं। और जैसे जानकारी मिली, अब कहा हम लोगों ने कार्रवाई की, सारे थाना को हम लोगों ने सड़कों पर रखा है, सारे जिलाधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारे एसडीओ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोग पकड़ाए। और हर जगह आग्रह कर रहे हैं कि ये जो दूध पिलाने वाले लोग हैं, इससे होशियार रहिए। ये पैनिक फैला करके अस्थिरता करना चाहते हैं, लेकिन इनके सपना को साकार होने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन श्याम रजक जी, ये जानकारी भी मिल रही है कि पहले से ही नमक की कालाबाजारी हो रही थी, लोगों को नमक नहीं मिल रहा था। नहीं, कभी ये क्यों हो रहा था? मैं इसको नहीं मानता हूँ, ये नहीं मानता हूँ कि पहले से कालाबाजारी होती है। ये कल शाम से ये र्यूमर उठा है और इस तरह की घटना हुई है।
इस तरह की घटना हुई है। जो गुजरात का जो लोग बात करते हैं, गुजरात से नमक आता है, ये लोग इस तरह का पैनिक फैलाने का काम किए। श्याम रजक जी, र्यूमर पार्टी है ये है। बिल्कुल ठीक है, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या सरकार को आपको कुछ इस तरह के सबूत मिले हैं जिसमें इस बात की तरफ साफ तौर पर आपके पास कोई पुख्ता सबूत हो कि बीजेपी ने इसका अफवाह फैलाए? ये कहे ना कि हमने गणेश को दूध नहीं पिलवाया, ये कहे कि हमने अरबों रुपया नहीं तसीला राम मंदिर के नाम पर, ये कहे कि ईटा के नाम पर राजनीति नहीं किया, ये तो इसी तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसकी जांच की क्या आवश्यकता? ये तो उसी रणनीति के आदमी हैं, उसी पथ के राही हैं। नहीं श्याम रजक जी, जांच की जरूरत तो है। अगर आप आरोप लगा रहे हैं इस तरह की से नमक को लेकर अगर अफवाह हो सकती है तो कल को किसी और चीज को लेकर भी अफवाह फैलेगी। निश्चित उसके लिए जो पकड़ाए हैं वो काम पुलिस का है, वो कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है, वो साक्ष्य पर जाएगी, मंजिल तक पहुंचेगी। लेकिन मैंने यही कहा, ये तो चोर के दाढ़ी में तिनका हो गया। मैंने तो यह कहा कि गणेश जी के दूध पिलाने वाले लोगों का हाथ है, सही कह दिए कि बीजेपी में। निश्चित जब वो बीजेपी कर रही है तो बीजेपी है, तो चोर के दाढ़ी में तिनका है। जी श्याम रजक जी, आपने कहा कि 3 ही लोग गिरफ्तार नहीं हुए, और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपको कुछ जानकारी है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया अफवाह फैलाने के लिए? उसकी सूचना मैं अभी ले नहीं हूँ, मेरी इतने है अभी हम लोग इसमें लगे हैं कि अफवाह को रोका जाए और लोगों को ये कह देना, आम जनता को, कि पूरी नमक है, नमक की कोई कमी नहीं है। श्याम रजक जी, प्रशासन और पुलिस ये कार्रवाई कर रही है, कई जगह गिरफ्तारी हुई है, कई जगह लोगों को पकड़े गए हैं। जी गिरिराज जी भी हमारे साथ मौजूद है। गिरिराज जी, सीधे आरोप लेकिन बीजेपी पर ही श्याम रजक जी लगा रहे हैं कि आपने अफवाह फैलाई है। मैं कहता हूँ ये कौन सा तंत्र है, कौन सी सरकार है जो कोई अफवाह फैलावे, इन्होंने तो उसको पकड़ न सके। इसके पहले भी जब विषाक्त भोजन का हुआ था तो ये सरकार यही कहने लगी कि बीजेपी अफवाह फैला रही है। अपनी खामियों को, अपनी विफलताओं को नीतीश कुमार छुपाने का एक ही माध्यम लिया है कि बीजेपी पर कह दो। बिहार में 5 महीने से हम लोग हटे हैं, जब से किसी भी मोर्चे पर ये सरकार विफल हुई है वहाँ बीजेपी का नाम लेती है। बगहा में गोलीकांड हुआ तो बीजेपी, नवादा में दंगा हुआ तो बीजेपी, विषाक्त भोजन से बच्चे मरे तो बीजेपी। चलिए इसमें श्याम रजक जी की भी बात सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि हर बात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है जेडीयू अपनी नाकामियों की वजह से। देखिए, गिरिराज जी से मेरी पूरी सहानुभूति, मेरे भाई है। मेरी कुछ था कि ये हेलीकॉप्टर पर घूमते रहेंगे, लेकिन सुशील मोदी जी ने इनको उतार दिया। अब उतार दिया तो कुंठा के भावना में घोर जो होता बटरिंग, उसमें अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी सहानुभूति करे, उस स्थान तक पहुंचे, मेरी पूरी इनके प्रति सहानुभूति है। नहीं श्याम रजक जी, लेकिन यहाँ तो गंभीर मामला है ना, आप उस पर जवाब दें। वो कह रहे हैं कि ये आपकी नाकामी है कि लोगों को 70 रुपए किलो नमक खरीदना पड़ा। नहीं, सुनिए, जो भी लोग हुआ है उसको हम लोगों ने तुरंत पकड़ा और उसके बाद पुलिस को साफ मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया। सारे बिहार के थानेदार रोड पर हैं और थाना है, जगह जगह छापेमारी हो रही है और जहां भी इसकी सूचना मिल रही है सब पर कार्रवाई हो रही है। सारे डीएम जो है हमारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारे एसडीओ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गिरिराज जी, लोग बख्शे नहीं जाएंगे। श्याम रजक जी जो कह रहे हैं उस पर आपका क्या जवाब? वो कह रहे हैं मुझे उनके सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी के शासन का, बीजेपी के हटते ही नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। इकबाल से शासन चलता है, विश्वसनीयता से शासन चलता है। नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता समाज में खत्म हो गई है। जिस नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने एनडीए के रूप में चुना था और देश और दुनिया में लोकतंत्र में पहली बार इतने मतों से 89% स्ट्राइक रेट दिया, उस नीतीश कुमार की सरकार 5 साल में क्या हो गई है? लॉ एंड ऑर्डर का ग्राफ गिर गया है। श्याम रजक जी, क्या विश्वसनीयता खत्म हो गई है, इस वजह से इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं? ताजा वोट की शिला देखने गए हैं छत्तीसगढ़ में, क्यों इनको विघ्न डाल दिए बेचारे को? श्याम रजक जी, विश्वसनीयता खत्म हो गई है क्या नीतीश कुमार सरकार की, इस वजह से इस तरह की अफवाहें फैल रही है, ये कह रहे हैं गिरिराज? विश्वसनीयता तो इनकी खत्म हो गई कि ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है, नरेंद्र भाई ये मेरे यहाँ से चुनाव लड़ी। इनकी विशेषता, मेरी विशेषता और नीतीश कुमार की विशेषता पूरी स्थापित है। पूरे बिहार में आज भी जनता इनके साथ है। इनके साथ कहाँ है? इनका तो खत्म है, समय खत्म हो गया।
जी हाँ, लेकिन हम बता दें लोगों को कि इस तरह की ये जो तमाम खबरें बिहार में फैली है ये सिर्फ अफवाह है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, गिरिराज जी, श्यामरजक जी, जुड़ने का हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि बिहार में अफवाह फैली थी, ये 70 रुपए किलो तक लोगों ने तक पहुंच गए थे नमक की कीमत, लोगों ने 70 रुपए किलो तक कुछ जगहों पर नमक खरीदा है, लेकिन ये सिर्फ अफवाह है। अफवाह की वजह से ऐसा हुआ कि नमक की कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंच गई, लेकिन अब इस मामले में गिरफ्तारियां की गई हैं। लेकिन एबीपी न्यूज आपको खास तौर पर जानकारी दे रहा है और हमारी आपसे अपील है कि आप इस तरह की किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। ये सिर्फ अफवाह थी जो बिहार में फैली 4 जिलों में, जिसकी वजह से नमक की कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंच गई। अब उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने इस तरह की अफवाह फैलाई थी और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है।